वर्तमान समय में भारत में कोई भी इंडेक्स निकले उस लिस्ट में अपना बिहार टॉप तो करता है, लेकिन नीचे से टॉप करता है। जैसे कि सबसे पिछड़ा राज्य अपना बिहार, सबसे ज्यादा बेरोजगारी अपने बिहार में, सबसे ज्यादा अशिक्षा अपने बिहार में, गरीब राज्यों में से एक अपना बिहार। लेकिन प्राचीन भारत के इतिहास में अपने बिहार का इतिहास ऐसा नहीं था। अपने बिहार का इतिहास बहुत ही सुनहरा था। जैसे कि अपने बिहार की धरती ने ही चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक महान शासक भारत को दिया था। सम्राट अशोक जैसा एक महान शासक भारत को दिया था। इसी सम्राट अशोक ने कश्मीर में जाकर श्रीनगर शहर की स्थापना किया था। शेरशाह सूरी जैसे एक महान शासक को अपने बिहार की धरती ने दिया था। शेरशाह सूरी ने ही अपने शासनकाल के दौरान अपने मुद्रा का नाम रुपया रखा था, जिसको आजादी के बाद भारत सरकार ने अपने मुद्रा का नाम रुपया रखा। तो ये रुपया शब्द भी एक बिहारी शासक ने दिया था। आगे चलकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति करने के लिए अपने बिहार की धरती गया में आना पड़ा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थली अपना बिहार वैशाली में हुआ था, और उसी वैशाली के लिच्छवी गणराज्य में विश्व में प्रथम बार लोकतंत्र की स्थापना हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थली अपने बिहार के पटना है। आगे चलकर आजाद भारत में जब भारत आजाद हुआ तो अपने बिहार की धरती ने भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में एक महान राष्ट्रपति दिया। आगे चलकर जब 1975 के समय में इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लगाया था, तो उसी दौरान अपने बिहार के ही लाल जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा देकर 1977 के चुनाव में प्रथम बार अपने भारत में गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना किया था। लेकिन आज अपने बिहार की स्थिति देख लिए बद से बदतर हो गई है। सभी लोग बिहार के वासियों को बिहारी कहलाने में शर्मिंदगी महसूस होती है। तो आखिरकार क्या कारण है कि अपना बिहार जो एक समय इतना, अपने बिहार का इतिहास इतना सुनहरा था, आज हमारा बिहार जो है, बिहार की स्थिति बद से बदतर हो गया है। तो एक एक कारणों को हम आज के वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि सबसे पहला कारण है आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना कहने का मतलब ये हो गया, किसी भी उद्योग को चलाने के लिए जो बेसिक चीज की जरूरत होती है उसको आधारिक संरचना कहते हैं। जैसे कि आधारिक संरचना के रूप में हो गया सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, ये सब आधारिक संरचना हो गया। तो अपने बिहार में सबका अभाव देखने को मिलता है। जैसे कि सबसे पहला हम सड़क का बात करते हैं। आजादी के बाद से बिहार में सड़क का जो हाल बद से बदतर है। 2005 ईस्वी में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, उसके बाद बिहार के बहुत सारे सड़कों का स्थिति ठीक हुआ। लेकिन आज भी अगर आप जाओगे बहुत सारे बिहार के इलाकों में, तो आपको सड़क की स्थिति इस प्रकार देखने को मिलेगा। गड्ढा गड्ढा, नया नया रोड बनता है, और जब उस पर एक बार बारिश होगा तो उसका स्थिति ऐसा हो जाएगा, इतना 1-2 फीट का गड्ढा हो जाएगा। बहुत सारा गांव आज भी आजादी के 75-76 साल बाद भी अपने बिहार का बहुत सारा गांव ऐसा है जहां पर अभी पक्की सड़क नहीं है, इस प्रकार का कच्चा सड़क है। तो आप समझो कि बिहार में विकास कैसे होगा। कोई भी उद्योग, कोई भी फैक्ट्री अपने बिहार में क्यों आएगा जब उसको आधारिक संरचना ही नहीं मिलेगा, जब उसको यहाँ पर अपने बिहार में बिजली का अभाव मिलेगा, सड़क का अभाव मिलेगा, तो क्यों आएगा? क्योंकि जो सड़क होता है उद्योग चलाने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो सड़क होता है। अपने बिहार में सड़क का बहुत अभाव देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कृषि पर निर्भरता, तो एक कारण यह है कि अपने बिहार का पिछड़े पर होने का कारण यह है कि बिहार की जो बहुत बड़ी आबादी है वो रोजगार के सेक्टर में कृषि पर निर्भर है। बिहार की अधिकांश आबादी जो है वो कृषि कार्य में करती है, और आप सभी को पता है कि कृषि किसानों की हालत क्या है। कृषि से उतनी आमदनी होती नहीं है। जब किसानों की आमदनी उतनी होगी नहीं तो बिहार कैसे डेवलप करेगा? और आधी से ज्यादा आबादी तो कृषि करती है, और इन किसानों की स्थिति बद से बदतर है। अपना उत्तरी बिहार वो पूरा बाढ़ से डूब जाता है, दक्षिणी बिहार जो है पूरा सूख जाता है। उत्तर बिहार के जो किसान है, जब बाढ़ आता है, मई जून के महीना में बाढ़ आएगा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी वाला इलाका जो है, ये सब पानी, भागलपुर, खगड़िया, ये सब पूरा पानी से डूब जाएगा। यहाँ के किसानों का धान का फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। और वहीं अगर आप दक्षिण बिहार में जाइएगा तो वहाँ पानी की कमी हो जाती है, और वहाँ आप देखिए पूरा फसल जो है सुखाड़ से जो है खत्म हो जाता है। तो अपना बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? तो एक कारण ये हो गया। दूसरा हम बात करें औद्योगिक पिछड़ापन, तो आप सभी को पता है कि 1991 ईस्वी में पीवी नरसिम्हा राव जो भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उनके नेतृत्व में भारत में नई आर्थिक नीति लेके आई थी। मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने नई आर्थिक नीति लेके आया था। नई आर्थिक नीति के तहत भारत ने उस समय एलपीजी को अपनाया था, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको आप लोग उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कहते हैं। तो जब ये तीन चीज आया था, एलपीजी आया था उस समय, तो उस समय
विश्व की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का अपने भारत में आगमन हुआ था, तो बिहार के अन्य स्टेट में उन कंपनियों का स्थापना हुआ, लेकिन वो कोई भी कंपनी अपने बिहार में नहीं आ पाया। बिहार में नहीं आने का कारण बहुत सारा कारण था। एक कारण जैसे कि अपना सड़क, बिजली, पानी ये सब का अभाव हो गया। दूसरा, अपने बिहार में जो अयोग्य कानून व्यवस्था, यानी आप सभी को पता है कि 1990-91 के दौर में एक तरफ पूरे भारत में औद्योगिक क्रांति चला था। बिहार में पूरे भारत में बाहर की कंपनियां सब आके इन्वेस्ट कर रही थी और उसी से अपने अपने बिहार में जंगल राज चला था। उस समय लालू जी अपने बिहार के मुख्यमंत्री थे और आप सभी ने जंगल राज के बारे में सुना होगा। दिन में किसी को उठा के किडनैप कर लिया जाता था, मास्टर को किडनैप कर लिया जाता था, डॉक्टर को किडनैप कर लिया जाता था। कोई भी अगर नया नया उद्योग स्थापना करने के लिए बिहार में आता था तो सबसे पहले उसके घर पे फोन चल जाता था कि शाम में 5 पेटी हमारे घर पर पहुंच जाना चाहिए, तो आपका बीवी बच्चा किडनैप हो जाएगा। तो क्यों कोई भी कंपनी अपने बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए आती? तो एक कारण ये हो गया। अगर हम लोग बात कर ले बिहार का जनसंख्या, तो आप सभी को पता है कि अभी जो नया जनगणना हुआ है बिहार का, तो उस समय इस समय बिहार की जो आबादी पहुंच गई है, जनसंख्या पहुंच गई है लमसम 14 करोड़ के लमसम बिहार की जनसंख्या पहुंच गई है। और बिहार का हम लोग बात कर ले क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का पूरे भारत में 14वां स्थान है, लेकिन अगर हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो बिहार का 3रा स्थान है। यानी कि क्षेत्रफल हमारे पास कम है और जनसंख्या हमारे पास ज्यादा है। तो अपना बिहार कैसे डेवलप करेगा? तो ये बहुत सारे प्रमुख कारण हैं, ये कुछ चुनिंदा प्रमुख कारण है, बेसिक कारण है, जैसे कि आधारिक संरचना का अभाव हो गया, कृषि पर निर्भरता हो गया। हमारे यहाँ कोई बिजनेस करने के बारे में सोचता ही नहीं, सरकारी नौकरी, सिर्फ सरकारी नौकरी। हमारा जो बिहार का जो मानसिकता बना हुआ, बच्चा पढ़े, बस उसको कहना है कि या तो भाई नहीं पढ़ रहा है तो कृषि करो, अगर थोड़ा बहुत पढ़ रहा है तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो। तो जो सरकारी नौकरी है वो फिक्स है, आप कितना नौकरी दोगे? बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ है, अगर सभी विद्यार्थी अगर मान के चलिए सरकारी नौकरी का तैयारी करेगा तो कैसे अपना बिहार आगे बढ़ेगा? लेकिन वहीं अगर आप लोग अन्य राज्यों की बात करो, पंजाब की बात करो या साउथ के अन्य राज्यों की बात करो, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो वहां के बच्चों में सरकारी नौकरी का उतना प्रचलन नहीं है। वो लोग सिर्फ अपना 12th किए, कोई टेक्निकल डिग्री ले लिए, अपना कुछ भी जो है छोटा मोटा उद्योग खोल दिए, तो वहां पर आगे वो लोग दूसरे को रोजगार देने के बारे में सोचते हैं। लेकिन अपना बिहार हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पर सिर्फ सरकारी नौकरी का प्रचलन है। इसमें हमारे यहाँ स्टूडेंट का भी कोई गलती नहीं है, गार्जियन का भी कोई गलती नहीं है। हमारा जो ये बना, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। कृषि हम करते हैं तो वहां भी हमारे पास जो जनसंख्या अधिक है, जमीन ज्यादा नहीं है, उसमें भी बाढ़ आ जाता है। तो हमारे यहाँ स्टूडेंट का भी कोई गलती नहीं है, ना हमारे गार्जियन का गलती है, ये सिस्टम का गलती है। अगर हम लोग बात करें बाढ़ तथा सूखा, तो बाढ़ से सूखा मैंने बता दिया। औद्योगिक पिछड़ापन, कोई भी हमारे यहाँ नया नया उद्योग आया ही नहीं है, तो पैसा कहां से आएगा? अयोग्य कानून व्यवस्था, अयोग्य कानून व्यवस्था आपको बता दिया कि जब फैक्ट्री आ रहा था, जब उद्योग आ रहा था, उस समय अपने बिहार में जंगल राज चला था। लेकिन अभी तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और अत्यधिक जनसंख्या। तो ये कुछ प्रमुख 6 कारण है जिस कारण अपना बिहार जो है पीछे से पीछा हो गया और पीछा होते जा रहा है। लेकिन एक समय था जब अपना प्राचीन भारत का इतिहास आप लोग पढ़िएगा तो उस समय बिहार का इतिहास बहुत ही सुनहरा था। मगध साम्राज्य के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे। मगध साम्राज्य में अपने बिहार का पाटलिपुत्र, यानी वर्तमान का पटना है, यही पाटलिपुत्र पूरे बिहार का राजधानी हुआ करता था। और उस समय भारत की सीमा जो है आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक भारत की सीमा हुआ करती थी। और उस समय पूरे भारत का जो राजधानी था वो अपने बिहार का पाटलिपुत्र हुआ करता था। लेकिन आज अपने बिहार की स्थिति देख लीजिए, इसमें हमारे नेताओं की भी गलती है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग की भी गलती है, हम लोग अभी इलेक्शन का समय है, हम लोग जात दे के वोट देख रहे हैं। अभी बहुत सारे आदमी को मैं देखता हूं जो किसी पार्टी का विरोध करते आ रहे थे, आज अगर उनके जाति का व्यक्ति उस पार्टी में शामिल हो गया तो उनको पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है, उनको उस व्यक्ति से मतलब है कि वो हमारे समाज का व्यक्ति है, उसको वोट दे रहे हैं। तो कैसे अपने बिहार का विकास होगा? हम लोग जो है विकास नहीं देख रहे हैं, हम लोग अपना जाति देख रहे हैं, अपना धर्म देख रहे हैं। तो बहुत सारे कारण हैं जिस कारण अपना बिहार पिछड़ गया। लेकिन हमारा और आपका कर्तव्य है कि पढ़े लिखे लोगों का कर्तव्य है इन कारणों को समझकर, इन कारण, अब मैंने कारण तो बता दिया, जो मैंने आपको कारण बताया, इसी कारण को ठीक करके जो है हम लोग बिहार को आगे ले सकते हैं। जनसंख्या पर कंट्रोल करके, आधारिक संरचना को विकसित करके, कृषि पर अपनी निर्भरता को कम करते, नए नए कृषि तकनीक को अपना के बाढ़ और सुखाड़ पर हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन सरकार को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यही सब, इसी कारणों को अगर हम लोग सुधार लें तो बिहार सुधर जाएगा। तो अगर ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर इस वीडियो को आप लोग मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज शुभम नारायण को फॉलो कीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल शुभम नारायण को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।